हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षाओं में हमने त्रिभुज की जो थ्योरी थी उसका अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न दिया में निम्न में से कौन सा एक त्रिभुज की तीन भुजाओं को व्यक्त करता है। सबसे पहले हम ऑप्शन दिए हमारे पास, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो एक है वो हमें त्रिभुज की तीन भुजाओं को व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, 2, 3 और 5। तो हमारे पास क्या था कि जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम 2 + 3 कितना हो गया 5, और तीसरी भुजा भी कितनी है 5। तो इससे क्या बड़ी नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज को व्यक्त नहीं कर सकता। फिर अगला देखते हैं हम 5.4 + 4.2 है, ये कितना हो जाएगा 9.6। ये भी बड़ा नहीं है किससे, तीसरी भुजा कितनी है 10 से, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं, छोटी भुजाएं लेनी है हमें, 4 और 7 कितना हो गया 11, जो कि बड़ा है तीसरी बड़ी भुजा से, कौन सी है 10। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी होगा वो किसको व्यक्त करेगा, त्रिभुज को। दूसरा हमारे पास दिया है 6, 8 और 10 कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देखते हैं, हमने ये दो भुजा ले ली, 6 का स्क्वायर किया और 8 का स्क्वायर किया। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100। और अगर हम ये तीसरी भुजा है कितनी है 10, इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 100। ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर क्या सूत्र लग गया है, a² + b² बराबर c²। तो ये क्या हो गया, ऐसा किसमें होता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज में। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, हमें एक आकृति दे रखी है, हमें इस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, CBD में देखते हैं, CBD त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना है 20, ये कितना है 62। तो तीनों ये इसका इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो ये इन दोनों का जो योग है वो भी इसका भी योग हो गया। तो ये कितना हो गया 82 डिग्री, और इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस बाह्य कोण के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 + 82। तो 30 + 82 कितना हो जाएगा 112 डिग्री। ये इसका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है हमें, यदि AB समांतर है CD के तथा DF समांतर है BE हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। AB और CD क्या है, समांतर है। तो ये अगर 75 है तो ये वाला जो कोण होगा ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं, संगत कोण है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो समांतर भुजाएं हैं तो उनके जो ये संगत कोण बनते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, और ये एक समांतर रेखा है, और ये जो इनके जो अंदर कोण बनता है इसका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से जब हम माइनस कर देंगे कित को 75 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, अब y + 75 डिग्री बराबर किसके होगा
115 के, ये एक बाह्य कोण हो गया त्रिभुज का, तो इसका योग इन दोनों के बराबर होगा। तो 75 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115। तो y बराबर क्या हो जाएगा 115 माइनस 75, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न हमें दिया है किसी त्रिभुज के एक भुजा आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण 150 डिग्री है तथा अंत अभिमुख कोणों में अंतर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज होगा। क्या दिया है हमारे पास, हमने कोई त्रिभुज मान लिया है ए बी और सी। हमें प्रश्न में दिया है, हमने इस बाह्य कोण को आगे बढ़ा दिया, एक भुजा को इसको आगे बढ़ाया और जो बाह्य कोण प्राप्त होता है वो कितना दे रखा हमें 150 डिग्री। इसको कोण ए मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया बी। अंत अभिमुख कोणों में अंतर कितना है 30 डिग्री। तो ए प्लस बी, इसको ए माना और इसको बी माना। हमें क्या दिया है कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया है 150 डिग्री और इन्हीं कोणों में अंतर कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। इसको अगर हम हल करें तो हम इसको सीधा जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दो कोण ए बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दो से इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा 90 बार। तो एक कोण ए कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसमें त्रिभुज कौन सा होगा, किसी भी एक कोण का मान कितना आ गया 90 आ गया। इसका मतलब जो कोण त्रिभुज होगा हमारे पास कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। यदि भुजा बीसी की लंबाई 12 हो तो डी क्या होगा। तो क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले हम देख देते हैं। हमने त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। हमें दिया है ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई क्या है मध्य बिंदु है। तो बी सी की लंबाई कितनी दे रखी है 12 मीटर। तो हमने पढ़ा था एक कि कोई भी मध्य बिंदु को दो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाती है वो इस तीसरी भुजा की क्या होती है आधी होती है। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा 12 का आधा करेंगे हमारे पास हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमें दिया है यदि त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 2 पी क्यू और पी क्यू समांतर है बी सी के तथा ए पी बराबर है 9 मीटर हो तो ए बी क्या होगा। तो बी सी बराबर 2 पी क्यू, इसका मतलब पी और क्यू क्या हो जाएंगे इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे क्योंकि बी सी का डबल क्या है पी क्यू है। जब पी क्यू क्या हो जाएंगे मध्य बिंदु और ए पी हमें कितना दिया है 9 मीटर। तो पी बी भी क्या हो जाएगा 9 मीटर। तो ए बी हमें ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए पी प्लस बी पी। तो ए पी तो हमें दिया है 9 मीटर और बी पी भी कितना हो जाएगा 9 मीटर। क्यों हो जाएगा क्योंकि पी क्या है ए बी का मध्य बिंदु है तो ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न में दिया है त्रिभुज एबीसी में एन एन एम एन समांतर है बी सी के तथा ए एन
अनुपात एन सी का अनुपात क्या है, 2:3 तथा ए बी 40 मीटर हो तो ए एम ज्ञात कीजिए। मैं अनुपात किसका दिया है, ए एन बटा एन सी बराबर कितना दिया है, 2/3। तो ए एन और एन सी, तो हमने अनुपातों का जो नियम होता है वो पढ़ा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एम और एम बी, इसका अनुपात भी कितना हो जाएगा, 2:3। अब हमें क्या दे रखा है कि ए बी जो है पूरा क्या है, कितना दे रखा है हमें, ए एम प्लस एम बी बराबर ए बी है हमारे पास। तो हमने ए एम का अनुपात भी 2:3 है, ए एम को 2x मान लिया, एम बी को 3x मान लिया। तो ए एम 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 40। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और हमें ज्ञात करना है ए एम। तो ए एम को हमने क्या माना था, 2x। तो 2 × x कितना आया, 8। तो ए एम बराबर क्या हो गया, 16 मीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम कि हमारे पास क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है हमें, यदि पी क्यू समांतर है बी सी के, ए बी 24 मीटर, ए सी 30 मीटर, ए क्यू 4 मीटर हो तो ए पी बराबर क्या होगा। पी क्यू बी सी समांतर है, इसका मतलब ये जो अनुपात होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें प्रश्न में सबसे पहले तो ए पी बटा ए बी किसके बराबर होगा, ये ए क्यू, तो इधर ए बी लिया तो इधर क्या ले लेंगे हम, ए सी। तो ए बी कितना दिया है, 24 बराबर ए क्यू कितना दिया है, 4 और ए सी कितना दिया है, 30। यहाँ से हम ए पी ज्ञात करेंगे। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, 4/30, इधर भाग में इधर लाने पर किसमें आ गया, गुणा में। 3 से काटे इसको तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ये कितनी बार, 8 बार। 2 से काटे तो ये 5 बार और ये 2 बार। कितना बच गया, ए पी बराबर कितना बचा, 16/5। जब इसको हम हल करेंगे ये कितना आ जाएगा, 3.2 मीटर इसकी ए पी की क्या हो जाएगी, लंबाई। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है हमें कि यदि पी क्यू समांतर है बी सी के, ए क्यू दे रखा है हमें x-1 और सी क्यू दे रखा है हमारे पास x+1 तथा ए पी और बी पी का अनुपात 3 हो तो x का मान क्या होगा। हमें क्या दिया है, सबसे पहले तो अनुपात लिखेंगे हम, ए क्यू सी क्यू किसके बराबर होगा, ए क्यू के इधर बराबर ए पी हो जाएगा और सी क्यू के बराबर बी पी हो जाएगा। अब इसका हमें क्या क्या मान दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। ए क्यू में कितना दे रखा है, x-1 और सी क्यू दे रखा है x+1 बराबर ए पी और बी पी का अनुपात 3:7 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 7 जब इन दोनों से गुणा होगा तो 7 × x-1 बराबर 3 × x+1। इसको हल करेंगे, 7x - 7 बराबर 3 को 1 से गुणा किया 3x, 3 को 1 से गुणा किया +3। x की वैल्यू एक तरफ तो 7x - 3x
बराबर 3 ये है, ये इधर माइनस का है, उधर जाने पर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 10, x बराबर क्या हो गया 10/4, जिसको हम 5/2 2 से काटने पे तो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। इसका आंसर x का मान कितना आ जाएगा 2.5। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।